एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, राधा, उसकी मां सावित्री और उसका छोटा भाई मोहन। राधा के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। वे एक खेत में मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से पूरे परिवार की जिम्मेदारी राधा की मां के कंधों पर आ गई। सावित्री दिन रात लोगों के घरों में काम करती थी। कभी बर्तन मांजती, कभी झाड़ू पोछा करती, तो कभी खेतों में मजदूरी। लेकिन जितनी मेहनत करती, उतना पैसा कभी नहीं मिलता था। घर की हालत बहुत खराब थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत बारिश में टपकने लगती थी। लेकिन इस गरीबी के बीच भी एक चीज थी जो बहुत बड़ी थी, राधा का सपना। राधा पढ़ना चाहती थी। वो अपने गांव की सबसे मेहनती और होशियार लड़की थी। स्कूल में उसके शिक्षक अक्सर कहते थे, अगर राधा को सही मौका मिले तो वो बहुत आगे जा सकती है। लेकिन गरीबी बार बार उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। बचपन की जिम्मेदारियां। राधा जब सिर्फ 10 साल की थी, तभी से उसने जिम्मेदारियां समझ ली थी। सुबह 5 बजे उठना, पानी भरना, चूल्हा जलाना, भाई के लिए खाना बनाना और फिर स्कूल जाना। स्कूल से आने के बाद वो मां के साथ काम में मदद करती, कभी खेत में, कभी किसी के घर। कई बार तो ऐसा होता कि राधा को पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वो रात को दिए की रोशनी में पढ़ती रहती, क्योंकि उसके दिल में एक सपना था। एक दिन वो अपने परिवार की गरीबी खत्म करेगी। एक दिन की घटना। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। राधा के पास पैसे नहीं थे। उसकी मां ने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं जुटा पाई। स्कूल में जब टीचर ने फीस के बारे में पूछा तो राधा चुप खड़ी रही। क्लास के कुछ बच्चे हंसने लगे। अरे ये तो गरीब है, ये क्या पढ़ेगी? उनकी बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन घर आकर वो बहुत रोई। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, गरीब होना गुनाह नहीं होता, लेकिन हार मान लेना गुनाह होता है। ये शब्द राधा के दिल में हमेशा के लिए बस गए। पहली मेहनत। अगले दिन राधा ने फैसला किया कि वो खुद पैसे कमाएगी। स्कूल के बाद वो गांव की एक दुकान पर काम करने लगी। दुकान पर झाड़ू लगाना, सामान सजाना, ग्राहकों को पानी देना। इसके बदले उसे थोड़े पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी स्कूल की फीस जमा कर दी। उस दिन राधा बहुत खुश थी, क्योंकि उसने पहली बार अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया था। मुश्किलें बढ़ती गई, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। 1 साल बाद उसकी मां बीमार पड़ गई। अब घर का पूरा बोझ राधा पर आ गया। उसे स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई। गांव के कई लोगों ने कहा, लड़की को पढ़ाकर क्या होगा, इसकी शादी कर दो। लेकिन राधा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। शहर की ओर कदम। एक दिन राधा ने बड़ा फैसला लिया। वो शहर जाकर काम करेगी और पढ़ाई भी जारी रखेगी। मां पहले डर गई, लेकिन राधा की आंखों में जो हिम्मत थी, उसने मां को मानने पर मजबूर कर दिया। राधा शहर चली गई। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और अजनबी लोग। उसे एक छोटे से घर में काम मिल गया। वो दिन में घर का काम करती और रात को पढ़ाई करती। कई बार थककर वो रो पड़ती, लेकिन हर बार उसे मां की बात याद आती। हार मत मानना। एक बड़ा मौका। एक दिन राधा की मुलाकात एक स्कूल टीचर से हुई। टीचर ने देखा कि राधा बहुत मेहनती और होशियार है। उन्होंने राधा की पढ़ाई में मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने उसकी किताबें दिलवाई और उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। राधा अब और ज्यादा मेहनत करने लगी। परीक्षा का दिन। कई साल की मेहनत के बाद राधा की बोर्ड परीक्षा आई। उसने दिन रात पढ़ाई की। जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव चौंक गया। राधा ने जिले में टॉप किया था।
गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। जिंदगी का सबसे बड़ा सपना। राधा का सपना था कि वो आईएएस अधिकारी बने, क्योंकि उसने गरीबी की तकलीफ बहुत करीब से देखी थी। वो चाहती थी कि वो लोगों की मदद करे। राधा ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। ये रास्ता बहुत कठिन था। कई बार वो असफल हुई। पहली बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल, लेकिन चौथी बार उसका नाम आईएएस चयन सूची में था। वो दिन जब राधा अधिकारी बनकर अपने गांव लौटी, तो पूरा गांव उसका स्वागत कर रहा था। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। राधा ने मां के पैर छुए और कहा, मां, ये सब आपकी वजह से है। असली जीत। राधा ने अपने गांव में स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड शुरू किया। अब कोई बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़ता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। राधा की कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन गई। सीख, मोरल, गरीबी कभी किसी का सपना छोटा नहीं कर सकती। अगर इंसान मेहनत करे, हार न माने और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखे, तो वो दुनिया की सबसे ऊंची मंजिल भी हासिल कर सकता है।